तकरीबन आज सुनते हैं लोग अनएम्प्लॉयमेंट है, बच्चे निकलते हैं स्कूलों से बाहर, कहते हैं कि साहब जॉब्स नहीं है, कंपटीशन बहुत है मार्केट में। तो मैं कई साल पहले एक प्रोग्राम कर रहा था, 200-300 लोग थे, बहुत मिक्स ग्रुप था, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, अटर्नीज, अकाउंटेंट्स, कारपेंटर्स, प्लम्बर्स, इलेक्ट्रिशियंस, बहुत मिक्स ग्रुप था। तो आते ही मैंने एकदम कहा कि देखिए, जैसा समय आज है जिंदगी में, ऐसा समय कभी नहीं हुआ। जितना आसान आज है सफल होना, ऐसा समय कभी नहीं आया इतना आसान सफल होना। चाहे आपका जो भी प्रोफेशन हो, आज के समय में जितना आसान है सफल होना कभी नहीं हुआ। तो मैंने अपने आप को जब 2 बार ये दोहराया तो एक सज्जन बोले कि साहब बताइए कंपटीशन कैसे नहीं है। तो मैंने उनसे ये सवाल पूछा और मैं आपसे पूछ रहा हूं और आपके सब दर्शकों से पूछ रहा हूं, आप मुझे एक बात बताइए कि अभी इस टाइम आप कितने लोगों को जानते हैं सड़क पे जो जितने उनको पैसे मिलते हैं उससे ज्यादा काम करने को तैयार हैं? कितने लोग हैं साहब? हार्डली एनी। सब ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो जितने पैसे मिलते हैं उतना काम नहीं करना चाहते। दूसरा एक वर्ग है जो सिर्फ उतना ही करना चाहता है जिससे उसकी जान छूट जाए। एक बहुत छोटी सी परसेंटेज है जो जितने पैसे मिलते हैं उससे ज्यादा काम करने को तैयार है। तो मैंने उसको पूछा कि भैया अगर आप उस छोटी परसेंटेज में आते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता आपका क्या प्रोफेशन है, उससे क्या फर्क पड़ता है, अगर आप उस छोटी परसेंटेज में आते हो, आप मुझे बताइए कि आपका कंपटीशन है कहां? साहब आज की तारीख में आपको एक अच्छा वकील नहीं मिलता साहब, आपको एक अच्छा अकाउंटेंट नहीं मिलता, एक कारपेंटर नहीं मिलता, एक प्लम्बर नहीं मिलता अच्छा। सवाल यह है, क्या आप जितने पैसे मिलते हैं उससे ज्यादा काम करने को तैयार हो? आप जीवनियां पढ़ें उन लोगों की जो सफल हुए हैं और सफल होने के बाद अपने आप को उस लेवल पे कायम रखा है। जानते हो, सफल होना एक चीज होती है और उस लेवल पे कायम रखना और होता है। कुछ लोग यहां जाते हैं फिर गिर जाते हैं। जो लोग सफल हुए हैं और उन्होंने अपनी सफलता को कायम रखा है और उसके साथ अपनी गुडविल भी बनाई है, उन सब लोगों ने एक सिद्धांत से जिया है, वो ये है, मुझे जितना मिलेगा उससे ज्यादा लौटाऊंगा अपने परिवार को, जितना मिला है उससे ज्यादा लौटाऊंगा अपनी ऑर्गेनाइजेशन को, जितना मिला है उससे ज्यादा लौटाऊंगा अपने कस्टमर को, और जितना मिला है उससे ज्यादा लौटाऊंगा अपनी समाज को। आप मुझे एक बात बताइए, ये एक माइंड सेट है, एक सोच है। अगर हम इस सोच से जिए, हमारी पूरी ऑर्गेनाइजेशन अगर ये साथ सोचने लगे कि मुझे जितना मिला है उससे ज्यादा लौटाऊंगा, आप मुझे बताइए आपका कंपटीशन है कहां? इट्स अ माइंड सेट। आपका कंपटीशन है कहां? आप दुनिया के लिए कंपटीशन बन जाते हो, आपका कंपटीशन तो है ही नहीं। यू बिकम द कंपटीशन। मैं परमात्मा का धन्य देता हूं, आई एम ग्रेटफुल टू गॉड। पिछले 30 साल में आई डोंट थिंक हम लोगों ने कॉर्पोरेट बिजनेस के लिए एक आउटबाउंड फोन किया हो आज तक। 30 ईयर्स हम लोगों ने आउटबाउंड फोन नहीं किया। इट इज ऑलवेज बीन इनबाउंड। इनबाउंड फोन आई है। बट हमारे क्लाइंट्स हमारे को क्यों हायर करते हैं? क्या हम ज्यादा क्वालिफाइड हैं लोगों से? एब्सोल्युटली नॉट। मैं तो 10वीं फेल हूं साहब। क्या हम सबसे काबिल लोग हैं? आंसर इज नो। बहुत लोग हमारे से बहुत ज्यादा क्वालिफाइड हैं, लेकिन हमारे को हमारे क्लाइंट सिर्फ एक ही वजह से हायर करते हैं, क्योंकि हमारी कमिटमेंट उनके लिए कभी 100% नहीं होती। इट इज ऑलवेज
200%. Tell me, where's the competition? फिर बात वहीं पे आ जाती है, लोग सफल होना चाहते हैं लेकिन सफल होने के लिए तैयारी की कीमत नहीं चुकाना चाहते. That's it. और दूसरा आपने सवाल किया देश का. अभी हम लोगों ने पहले बात की थी फीलिंग ऑफ बिलोंगिंग, ओनरशिप. बहुत बारी देखते हैं लोग बहुत गर्व से कहते हैं आई एम अ पार्टी मैन, आई एम अ पार्टी मैन, आई एम अ पार्टी मैन, आई एम अ पार्टी मैन. मैं तो पार्टी का ही एक इंसान हूं. साहब, पार्टी की लॉयल्टी जरूरी है, डोंट गेट मी रॉन्ग, ये बहुत जरूरी है. लेकिन ये भी देखते हैं कि पार्टी में बहुत लोग गलत काम कर रहे हैं, लीडरशिप गलत काम कर रही है, लेकिन फिर भी चिपके हुए हैं साहब उसी में और गर्व से कहते हैं आई एम अ पार्टी मैन. दुख की बात यह है देश में बहुत पार्टी मैन हैं लेकिन कंट्रीमैन खत्म हो गए साहब. कंट्रीमैन ही नहीं दिखता है साहब. और हम लोगों को सोचना चाहिए कि हम लोग की जो लॉयल्टीज हैं किसके साथ होनी चाहिए, कंट्री के साथ या पार्टी के साथ. और दूसरी चीज ये है, मान लीजिए वो कहते हैं साहब मैं तो लीडर को बहुत लॉयल हूं, लीडर को बहुत लॉयल हूं. अरे आज आपकी लॉयल्टी लीडर के साथ होनी चाहिए कि आपके सिद्धांतों उसूलों के साथ होनी चाहिए. आज मैं लीडर हूं, आपकी लॉयल्टी मेरे पास है. कल को वही लीडर अगर चरस गांजा बेचना लगता है, चरस गांजा बेचने लगता है, देश को बेचने लगता है, क्या आपकी लॉयल्टी उसको पास रहनी चाहिए क्या? हेलो, लॉयल्टी तो आपकी सिद्धांतों के साथ होनी चाहिए. सो वी मस्ट अंडरस्टैंड कि हम लोग कर क्या रहे हैं.